हेलो। मैं बीरेन बाडलिया, फाउंडर फाइनेंशियल वेलनेस एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर राजकोट से। मेरा 19 इयर्स का फाइनेंशियल सर्विस में एक्सपीरियंस है और मेरा जो पूरा करियर है वो इन्वेस्टमेंट साइड काम किया है। तो मेरा ये छोटा लिंक्डइन पे प्रोफाइल आपको रेगुलरली मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे अपडेट करता हूँ। तो यहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरी लिंक्डइन नेटवर्क पे। तो आज का जो वीडियो है उसका मेन पर्पज ये है कि बीएसई सेंसेक्स है वो ऑल टाइम हाई पे है। तो 2024 में कहाँ इन्वेस्ट करें? तो सब लोग ये सोचे कि मार्केट ऑल टाइम आएगा, नीचे आएगा, गिरेगा। ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? तो जो वीडियो है उसके माध्यम से मैं एजुकेशन पर्पस वीडियो बनाना है, तो उसके माध्यम से ये करना है कि अभी भी आगे जाके फंडामेंटली इन्वेस्ट है जगह रिटर्न बनाने का। तो ये एक आपको जानना जरूरी है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स करे वो आपका गोल बेस होना चाहिए। यानी कि आपका जितना गोल बेस रहेगा उतना आपको पता चलेगा कि आपका हाँ अचीवमेंट हो गया है। सेकंड है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। और थर्ड आपका जो रिव्यू है रेगुलर करते रहे। जब भी आपका जो गोल है वो नज़दीक आने का टाइम है, यानी आपका जो मेच्योरिटी है नज़दीक है गोल से नज़दीक, तब आप उसको असेट क्लास चेंज कर दें। तो ये एक आप जब भी गोल इन्वेस्टमेंट करें तो उसको गोल बेस्ड लिंक बनाए। तो ये जो स्लाइड है कि भाई क्यों इन्वेस्ट करें 2024 में सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे, तो इन्वेस्ट कहाँ करें? तो एक अच्छा आईसीआईसी म्यूचुअल फंड के एक सेमिनार में मैंने लिया था जो गोल बेस्ड लिंक करने को बोला। तो हार्वर्ड में एक रिव्यू किया था 35-40 ईयर्स के लिए स्टूडेंट्स में। तो उसने एक बहुत अच्छा किया था कि जो पीपल थे जिसने गोल नहीं लिखा था, सिर्फ काम ही कर रहे थे, अपना करियर बना रहे थे, गोल ओरिएंटेड कुछ भी नहीं था, तो उसका जो एनुअल अर्निंग था वो 1 करोड़ था। उसके बाद वो 83% है जिसने कुछ गोल नहीं बनाया था लेकिन जस्ट अर्निंग 1 करोड़। उसके बाद 14% पीपल ऐसे थे जिसके माइंड में गोल बनाया था, यानी गोल था लेकिन माइंड में था, तो दे आर अर्निंग 10 करोड़। यानी जो कुछ नहीं किया था उससे 10 टाइम सक्सेस था। और थर्ड कैटेगरी ऐसी थी, थर्ड कैटेगरी जो 3% ओनली थी जिसने गोल हर ओरिजिनल कर देते थे, तो वो 30 करोड़ कर अर्निंग कर रहे थे। यानी जो अगली कैटेगरी है वो 3 टाइम्स हायर है, और जिसने कुछ भी गोल नहीं देखा था उससे 30 टाइम्स है। तो मेरा सिंपल है कि आप भी जो भी इन्वेस्ट करें उससे पहले गोल का रिव्यू कर लीजिए, उसका टाइम होरिजन कर लीजिए, और कितना कॉर्पस चाहिए उस हिसाब से आप जो भी इन्वेस्ट करें वो बनाते रहे। तो उसको आपको ये एक स्टडी से आपको हेल्प मिलेगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसके गोल लिंक बनाए और उसका रिव्यू करते रहे। तो इंडिया स्टोरी है, 75 ईयर्स है, अमृत काल चल रहा है। तो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें? डेमोक्रेसी है, यंग पॉपुलेशन है, अर्निंग अच्छी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी इकोनॉमी करने वाली है, इन्फ्लेशन अच्छा कम है हमारा, और करेंसी भी हमने काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अवर कंप्यूटर इमर्जिंग मार्केट में। तो आगे की स्लाइड है, ये गोल्डमैन सैक्स ने एक अच्छा किया कि इंडिया का जो डिकेड है ये इंडिया का है। तो जो नया ग्लोबली ग्रोथ आएगा नेक्स्ट डिकेड में, उसमें से 1/5 यानी 20% जो है वो इंडिया से आएगा। और उसने 4 पिलर बताए हैं। पहला है ऑफशोरिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट और सर्विस सेक्टर, जो आईटी कर रहे हैं, बीपीओ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो है। सेकंड है डिजिटलाइज, जो हमारी इकोनॉमी आज जनधन अकाउंट है या हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं, सिर्फ आधार बेस से हम कर रहे हैं। उसको भी अभी एफएम ने बोला 2 दिन पहले कि वी आर ऑल रिव्यू कर रहे हैं, जितना स्पीड होगा इतना अकाउंट होगा। और अभी आप लेटेस्ट हेडलाइंस आज पढ़ रहे हो तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1 करोड़ अकाउंट जस्ट 5 मंथ्स में ओपन किए हैं। तो ये एक अकाउंट ओपन करने का स्पीड है, और ये यूनिक की बात कर रहा हूँ, यूनिक पान कार्ड। थोड़े कंजम्पशन यानी हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, जो इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज हो रहा है, आ, जो बिजनेसेस है वो ग्रो हो रहे हैं, तो उसका कंजम्पशन पे क्या इम्पेक्ट आएगा? वो एक बोल रहे कि कंजम्पशन इज द की ड्राइवर, और फोर्थ मोस्ट जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट से रिफॉर्म होगा। तो ये एक 4 पिलर से गवर्नमेंट ने बोला है।
और ये डिकेड जो है वो बोल रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम अभी हमारी रफली 2278, तो वहाँ से 5200 होगा। तो इससे काफ़ी लिक्विडिटी बनने का चांस है, क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा। जो मार्केट कैप है वो अभी 3.7 है, लेटेस्ट 3.8 है, ट्रिलियन है। वो 10 होगा, यानी 3 टाइम्स होगा एक डिकेड में। यानी आप कुछ भी नहीं करें तो आपका 3 टाइम्स होने हो गया। आपको कोई भी फिक्स इनकम में जाता है तो आपका 7-8 साल पे डबल होगा। तो इधर हम बात कर रहे हैं 3 टाइम्स इंडेक्स की। थर्ड है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, तो वो भी डबल होने वाला है। यानी जो सब लोग लोन करके अपना जो ड्रीम्स है वो करेंगे, वो स्पेंडिंग होगा। एक्सपोर्ट है वो हमारा जो मार्केट से है वो 2.2% है, वो डबल होने वाला है। और जीडीपी जो है वो 7.9, यानी कि जो 3.1 ट्रिलियन बोल रहे हैं वहाँ से 7.9 होगा। और रिटेल मार्केट साइज है वो 781 बिलियन है, वहाँ से 184 होगा। और हमारी जो इकोनॉमी है जितनी बढ़ेगी उतना एफआई का पैसा फ्लो आएगा, डायरेक्ट एफडीआई भी आएगी, इक्विटी में भी आएगा, पेंशन का पैसा आएगा। तो ये डिकेड का जो है वर्ल्ड जीडीपी का 1/5 कंट्रीब्यूट करेगा नया जीडीपी का। सेकंड, ये आप देखिए कि जो लास्ट 5 ईयर से और नेक्स्ट 5 ईयर है वहाँ से जो वर्ल्ड का जीडीपी है वो हाईएस्ट इंडिया से आएगा। रफली वी आर 6.5% ग्रो होने वाला है। और जो चाइना था अच्छा कर रहा था, अभी उसका भी जीडीपी हमारे से कम है। दूसरी इकोनॉमी इंडोनेशिया है लेकिन छोटी है, फिलीपाइंस है, वियतनाम है, लेकिन जो साइज ऑफ द इकोनॉमी है वो छोटी है। और डेवलप इकोनॉमी में इतना कुछ भी जीडीपी नहीं दिख रहा है। तो ये एक ऊपर चीज़ अच्छा है कि हम अच्छा करेंगे तो एफआई का फ्लो आने का चांस है, पर कैपिटा बढ़ेगी और टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, तो गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड ज़्यादा कर पाएगी। तो इंडिया ग्रोथ विल बी स्टेबल इन द डेवलप और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। एक मॉर्गन स्टैनली का है, ये सिंपल बोल रहे हैं कि 2023 में हमारा वर्ल्ड का जो की इकोनॉमीज है उसमें हाईएस्ट जीडीपी था। उसके बाद 24 जो करंट ईयर चल रहा है वो भी 6.4 एस्टिमेट करें, वो भी हाईएस्ट है। और 25 में भी 6.5 आएगा। यानी कि जो की इमर्जिंग मार्केट है वहाँ में हम अच्छे करेंगे इकोनॉमीज में। तो ये बेस्ट चांस है कि ग्लोबली जो वर्ल्ड का टॉप 5 है उसने भी रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ से नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर है जीडीपी अच्छा होने वाला है, तो आगे जाके सिचुएशन और अच्छी होने वाली है। और जब जीडीपी अच्छा होता है तो हमारी पर कैपिटा बनती है, कंजम्पशन बढ़ता है, इक्विटी में पैसा और प्रॉपर गिराती है। और ग्लोबली जो मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी आउटसोर्सिंग, वो सब इधर इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्फ्लेशन की बात आती है तो लास्ट आफ्टर कोरोना लास्ट 3 ईयर्स में हमारी जो इन्फ्लेशन है 7% से बढ़ी नहीं है। यूएस यूके की बात करें तो 10% डबल डिजिट पहुंच गई थी, उसकी हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा था। तो यहाँ से जो ये साल की इन्फ्लेशन है 23-24 की वो 5.4% एस्टिमेट है। उसके बाद वहाँ से इन्फ्लेशन नीचे जाएगी और उसके बाद भी नीचे जाएगी। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, गवर्नमेंट जो रिफॉर्म कर रही है, टैक्स अच्छा, कलेक्शन अच्छा है, ब्लैक मनी पे काम कर रही है रिमूव करने का। तो इससे क्या होगा कि जब इन्फ्लेशन कम होगा तो इक्विटी मार्केट को डेफिनेटली रेटिंग बनेगा और अपना जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा पैसा सेविंग में जाएगा या इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो ये जो बहुत अच्छा साइन है कि इन्फ्लेशन डाउन होने वाला है, और यही है कि इक्विटी मार्केट को एक अच्छा रेटिंग मिलेगा आगे जाके। तो इक्विटी में जो है वन ऑफ द की रीजन कि इन्फ्लेशन डाउन होने वाला है, ये हमको बहुत अच्छा पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो क्या होगा, रेट कट करना पड़ेगा आरबीआई को। तो ये एक है एस्टिमेट के एंटिक ब्रोकिंग जो है वो बोल रही है कि जब भी रेट कट आता है तब निफ्टी का रिटर्न अच्छा बनता है। तो ये एक 2002 से 2004 तक 150 बेसिस का कट आएगा तो 50% प्लस का निफ्टी रिटर्न था। 2008 से 10 में 325 बेसिस का रेट का था सब प्राइम टाइम पे, तो रफली 70% रिटर्न बना है। 2012 से 13 जस्ट 75 बेसिस था तो 15% निफ्टी रिटर्न बना था। एनडीए वन आया 2015 टू 18 में 175 बेसिस का रेट कट था तो 25% का रिटर्न बना था। और लास्ट 2019 के बाद कोरोना का जो साइकिल चला जहाँ 225 बेसिस का रेट कट हुआ था, वहाँ 50% प्लस निफ्टी रिटर्न बना है। तो जो एस्टिमेट है आगे जाके जून के बाद जब फेड का रेट करेगा तो उसके बाद रफली रेट कट का चांस है आरबीआई से, तो आपका जो रेटिंग इक्विटी होने का चांस है, तो आपका निफ्टी में एवरेज
15 से 20% रिटर्न बनाए। तो ये कंट्रीब्यूशन है कि रेट कट में सपोर्ट बोथ द इकोनॉमी और मार्केट्स। बट गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं 27 में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कर दूंगा, जापान को भी हम सरपास कर देंगे। तो ये बैंक ऑफ अमेरिका मेरिज का एस्टिमेट था। तो हम जो गवर्नमेंट काम कर रही है रिफॉर्म है, स्पीड से एफआई का फ्लो आएगा, एनर्जी सेक्टर पे काम कर रही है, एफडीआई पे काम कर रही है, डिजिटलाइज कर रही है, सब एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। तो ये इकोनॉमी हमारा जितना ग्रो होगा उतना अपना रिटर्न बनने का अच्छा चांस है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन अच्छा होगा, काफ़ी एफआई जो नहीं आए हैं वो आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफ़ी बढ़ेगा। तो ये एक है कि ये डिकेड जो है इंडिया का है और हम वर्ल्ड की जो की इकोनॉमी उसको भी ओवरटेक कर लेंगे। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। जब इंडिपेंडेंस हुआ तब से लेके 2008 तक, यानी 58 ईयर्स में हमने फर्स्ट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया, जीडीपी टर्म्स में 1 ट्रिलियन, डॉलर टर्म्स में है। उसके बाद 2008 से 15 तक लिया हमने, रफली 7 ईयर्स, तो हमने दूसरी सेकंड ट्रिलियन बनाई। उसके बाद अभी जो एस्टिमेट चल रहा है 2022 में हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी, तो उसमें भी वापस 7 ईयर्स लगे, क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन था, सब प्राइम था, और जो 4 ट्रिलियन है वो जस्ट 3 ईयर में होगा। यानी कि सबसे छोटे टाइम में हम 2025 में 4 ट्रिलियन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर में अगेन 1 ट्रिलियन ऐड करेंगे, और जो 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी 2030 का एस्टिमेट है वो सिर्फ 2 साल में, यानी नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। यानी हम जो इकोनॉमी यहाँ से 7-8 साल में डबल कर देंगे, डबल। तो आप सोचेंगे कि तो जितना जीडीपी होगा उतना मार्केट कैप भी ग्रो होगा, तो आपका इक्विटी का रिटर्न बनने का और अच्छा चांस है। और इकोनॉमी जब ग्रो होती है तो काफ़ी डेवलपमेंट आते हैं, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, और यही साइन है कि सबकी इनकम बढ़ेगी तो हमको अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा। तो मार्केट में कोई लॉन्ग टर्म जिसके पास है 7-8 ईयर्स, तो वहाँ कोई डरने का कोई ज़रूरत नहीं। ये जो अच्छा स्लाइड है इंडी का कि नेक्स्ट जो 2 ईयर है, लास्ट में आप देखेंगे प्रॉफिट जितना बढ़ता है उतना ही मार्केट में रिटर्न बनता है लॉन्ग टर्म। तो निफ्टी का जो नेक्स्ट 2 ईयर का ग्रोथ है 25 और 26 का, वो रफली 26% है। मिड कैप का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो रफली 45% ग्रोथ है, और स्मॉल कैप है वो रफली 49% प्लस ग्रोथ है। तो आगे जाके मिड और स्मॉल जो है इकोनॉमी में स्केल बढ़ने वाले हैं, तो वहाँ भी अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। लार्ज कैप तो अच्छा कर ही रहा है, वर्ल्ड लेवल पे जीडीपी अच्छा है, तो वहाँ 10-12% का अर्निंग ग्रोथ दिख रहा है। तो ऑल द सेगमेंट है वो अर्निंग ग्रोथ अच्छा है। तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप का क्या परफॉर्मेंस है लास्ट 10 साल में, ये अक्टूबर का था, तो अभी भी अच्छा कर रहा है। तो स्मॉल कैप ने एवरेज इंडेक्स जो है 250, वहाँ रफली 20% का सीजर दिया, 5 ईयर में भी 20% का रिटर्न दिया है। तो उसके सामने लार्ज कैप निफ्टी ने क्या दिया, तो निफ्टी ने 13% का रिटर्न दिया लास्ट 2 साल में, और 5 साल में जो 14%। तो रफली 50% हायर रिटर्न कंट्रीब्यूट किया है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपका थोड़ा जो है रिस्क एपिटाइट है, आपका एडवाइस है कि आप स्मॉल कैप में ऐड कर सकते हैं, तो आपका जो गोल है वो अचीव हो सकता है अर्ली, और आपका स्टेबिलिटी स्टे करना पड़ेगा ऐसे क्लास में। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप स्मॉल कैप में भी आप रख सकते हैं, जिस तरफ से जीडीपी हमारी ग्रो हो रही है, स्टेबल गवर्नमेंट है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ये बहुत अच्छी स्लाइड है, सबको काफ़ी अच्छी तरह करना काम चाहिए। जो इंडिया है उसका 100 रुपीज़ फाइनेंशियल सेविंग है, उसमें से 57 रुपीज़ हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक डिपॉजिट। 7 रुपया ही इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी में कर रहे हैं। 23 रुपीज़ मेरा इंश्योरेंस पेंशन में है, और 13% अदर में कैश करेंसी। वही आप कोरिया में जाएगा तो 43 रुपीज़ ही फिक्स बैंक डिपॉजिट में, 22 रुपया जो है वो इक्विटी में, यानी 7 रुपया से यहाँ 22 रुपया है। उसके बाद हम ब्राज़ील में आते हैं, तो ब्राज़ील में 41 रुपीज़ है वो इक्विटी में है, 20 रुपीज़ बैंक डिपॉजिट। तो ये जो इमर्जिंग मार्केट है एवरेज 30% इक्विटीज़ में वर्सेस इंडिया 7 है, तो ये सबसे बड़ा रिलेटिंग है। जब इकोनॉमी में सबको डिजिटाइज होगा, स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, सबको एक रिटर्न दिखेगा अच्छा, तो ये प्रोपोर्शनल फाइनेंशियल स्विंग में ये इक्विटी का काफ़ी बढ़ने वाला है। तो ये मार्केट में सिर्फ री रेटिंग होगा तो भी काफ़ी अच्छा आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा।
अभी जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है 1 मार्च 24 को, सेंसेक्स से 73,745 यानी 69,745 का कल का क्लोजिंग है। निफ्टी 22,339 क्लोजिंग है। तो ये ऑल टाइम हाई पे है। तो जो मैंने आपको देखा कि भाई सीपीआई इन्फ्लेशन डाउन है, ग्लोबली जीडीपी हाई है, स्टेबल गवर्नमेंट है, रिफॉर्म हो रहे हैं, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका भी बोल रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं, 3 टाइम्स मार्केट एव होगा। तो ग्लोबली जो एफआई है, डोमेस्टिक फ्लो है, उसका क्या व्यू है? तो मॉर्गन स्टैनली ने एक व्यू दिया था, ये लास्ट ईयर का व्यू दिया था नवंबर 22 में, कि जब 60,000 इंडेक्स था तब बोला था 68,500 अब बेस केस में हमको इंडेक्स दिख रहा है। तो मार्केट दिसंबर में रफली 70 था और बुल केस में उसने बोला था 80,000। तो यही साल ये बोल रहे हैं कि 74,000 क्लोज कर दे, रफली वी आर ने दिसंबर एंड में उसने प्रेडिक्ट किया था और बुल केस में 86 है। तो जब इलेक्शन में आएगा रिजल्ट जून में, मई जून में, तो उसके बाद रीरेटिंग होने का चांस है। और जो बजट में रिफॉर्म स्टेप आएगा इकोनॉमी के लिए, एफडीआई एफआई प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये चांस है कि आगे जाके और इक्विटी मार्केट में जो रीरेटिंग अपसाइड होने का चांस है। ये जेफरी से वन ऑफ द बिग एफ ऑफ यूएस है। तो उसने भी ये बोला है कि जो निफ्टी है वैल्यूएशन बेटर, मार्केट को टच नहीं हुआ है। तो अभी जो दिसंबर का टारगेट 24,000 है, दिसंबर एंड से उसने दिया था। तो ये भी एक अच्छा व्यू है कि यहाँ से आपको निफ्टी ऑल टाइम और आएगा तो आपको 24,000 तक कोई टेंशन जरेगा। आपका अपना गोल्ड भी इन्वेस्ट करना है। गोल्डमैन सेक्स है, उसने नवंबर में 21,500 का निफ्टी का टारगेट दिया था, 21,800 का। वही उसने जनवरी में रिवाइज करके 23,500 का दिया है। तो आगे जाके मैं बोल रहा हूँ कि जो रिफॉर्म्स का स्टेप्स आएगा, इलेक्शन आएगा, तो वापस रीरेटिंग होने का चांस है। और ग्लोबली जितने भी इमर्जिंग मार्केट है, डेवलप है, यहाँ सबसे अच्छा जो स्टेबल गवर्नमेंट है, रिफॉर्म्स है, वो इंडिया में ही है। अर्निंग भी अच्छे है। और ये एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग है, उसने भी मार्च एंड, नेक्स्ट मार्च एंड 25,000 का निफ्टी का दिया है। तो ये ऑल टाइम हाई है। आपको डरने का जो जरूरत नहीं। आपको आपका अपना जो गोल्स है उस हिसाब से आपको काम इन्वेस्ट करना है, स्टे करना है। लॉन्ग टर्म है तो और भी आप इक्विटी में डाल सकते हैं। और आपका जो फ्लो है मल्टी कैप करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो आएगा वहाँ ऑल सेक्टर का पार्टिसिपेट होने वाला है। जो हम बोलते हैं सब सेक्टर से तेजी आएगी, बेसिकली ब्रॉडबैंड रैली आने वाली है। तो लार्ज मिड कैप में स्मॉल कैप है, जितना एक सब जगह इकोनॉमी चलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है वो स्मॉल कैप मिड कैप में है। रियल एस्टेट भी अच्छा चल रहा है। तो ये सब सेक्टर जो है, एनर्जी सेक्टर है, सब स्मॉल मिड में है। लार्ज एंड मिड कैप भी कैटेगरी देख सकते हैं और सिलेक्टिव कैटेगरी चलेगी स्टॉक्स तो फोकस कर सकते हैं। तो आपका सिंपल है कि जितना भी आप करो, यहाँ ये कैटेगरी, लेकिन आपको आपका रिस्क अपीटाइट देखना है, आपका टाइम होरिजन देखना है, और आपको कोई अच्छे एडवाइस है वहाँ से काम करना है उस हिसाब से। आप कोई भी है तो क्वेश्चन आंसर है तो आप मेरे मैसेज कर सकते हैं। और ये मेरा लिंक्डइन है, ईमेल है और मोबाइल है, और आप मेरे ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये वीडियो का सारांश ये था कि इंडेक्स है बीएसई सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है। तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है 2024 में? तो जो एफआई है दे आर वेरी बुलिश ऑन इंडिया। सेकंड, जीडीपी अच्छा है, ग्रोथ वर्ल्ड में नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। थर्ड है जो गवर्नमेंट कर रही है कि 27 तक में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कर देगा। फोर्थ है पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है, तो इक्विटी में और फ्लो आएगा। और इलेक्शन के बाद रीरेटिंग होने का चांस है और इन्फ्लेशन भी लोअर आने वाला है। तो ये 4-5 की थीम है जहाँ से आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए पॉजिटिव व्यू देना चाहिए। और आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।